जोहार साथियों, सबसे पहले आप लोगों को कर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कर्मा पर्व का शुरुआत कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कर्मा और धर्मा कौन थे। तो सबसे पहले ही आपको बता दें कि अभी जो हम बात बताने वाले हैं आप लोगों को, ये अपने से हम नहीं बता रहे हैं। लोक कथाओं और बड़े बड़े जो लेखक बुक लिखे हैं, जो बुक में लिखा हुआ है उसी को हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कर्मा मनाया क्यों जाता है, कर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है और कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि कर्मा पूजा बहन अपने भाई के दीर्घायु के लिए पूजा करती है, और गांव के अन्य लोग जैसे किसान हो गए, अन्य हो गए और अन्य जो भी लोग हैं वो अच्छी फसल के लिए, अच्छा वर्षा के लिए, फसल का उत्पादन बढ़ने के लिए करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कौन कौन से समुदाय के लोग करते हैं। तो विशेष तौर पे ये संथाल और आदिवासी प्लस इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। बाकी अन्य जाति भी मनाते हैं, लेकिन अन्य जाति भी आजकल मनाने लगे हैं। पहले उतना नहीं मनाते थे, लेकिन जैसे जैसे समझ रहे हैं तो इस पर्व का रुझान थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है अभी तो। और बात करते हैं कि पर्व कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि झारखंड में तो मुख्यतः हर जगह मनाया जाता है, गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह कर्मा मनाया जाता है, अच्छे से धूमधाम से मनाया। विशेष करके गांव में तो खूब बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। जहाँ देखिए वहाँ मांदर का धूम, जहाँ देखिए नगाड़ा ढोल। अभी तो डीजे, आज से 10-20 साल पहले उस समय मांदर और ढोल से ही बजता था, प्लस अपने से आदमी गाना गाता था, मदिरा पी के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्त रहते थे। और अभी आप लोग को बताते चले कि झारखंड के अलावे आसाम, पश्चिम बंगाल, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में धूमधाम से ये कर्मा पर्व भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि कर्मा पर्व का शुरुआत कहां से हुआ, कौन सबसे पहले कर्मा पर्व शुरू किया पूजा करने के लिए। तो पहले ही आप लोग को बता दे रहे हैं कि ये हम अपने से नहीं बता दे रहे हैं, हम भी कहीं पढ़े हैं, सुने हैं। वो सारे नॉलेज को इकट्ठा करके आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करें। ऐसा ना हो कि कल दिन आप सुनने के बाद, आज जो हम आपको कहानी बताने वाले हैं, ये सब सुनने के बाद आपको लगे कि नहीं मेरे हम तो कुछ और ही सुने। तो बिल्कुल सुने हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लोक कथाएं हैं, थोड़ा बहुत अंतर हर जगह पे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं या हम जो कहानी सुनाएं वो सब कोई सुने हुए हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले का बात है। एक गांव में बिरसा नाम का किसान रहता था, उसकी पत्नी रहती थी। उसका नाम था, उसकी पत्नी का नाम था नेनकी। दोनों बड़े अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। शादी का समय उन लोग का काफी हो चुका था, लेकिन संतान नहीं हुआ था। संतान प्राप्ति का सुख उन लोग को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ था। बाकी सारा वो लोग खुशी से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। खेती बाड़ी इतना था कि अच्छे से चलता था, मतलब कुल मिला के जिंदगी उन लोग का अच्छे से कट रहा था। लेकिन संतान की सुखी नहीं, संतान उन लोगों को प्राप्ति नहीं हुआ था। तो इस वजह से वो लोग थोड़ा परेशान रहते थे। समय बीतता गया, फिर भी साल बीत गए, लेकिन उन लोग का सुख संतान का अभी भी नहीं पूरा हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, खेत में गए, दोनों पति पत्नी काम कर रहे थे। काम करते करते ऐसा हुआ कि थोड़ा थक गए तो फिर लोग डिसाइड किए कि थोड़ा थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो खेत के बगल में ही एक पेड़ था, उस पेड़ के पास गए, दोनों बैठे। बिरसा की पत्नी कुछ ज्यादा ही थक गई थी, तो नेनकी अपने पति के कंधे में सर रख के सो जाती है और उसको नींद आ जाता है। नींद आ जाता है तो नींद में ही वो स्वप्न देखती है। और स्वप्न में क्या देखती है कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है, वो पेड़ करम पेड़ है। करम पेड़ गया झारखंड गए तब मतलब जानती है, करम पेड़ नाम का पेड़ होता है।
वही डाली का पूजा हम लोग करते हैं। तो उसी पेड़ के नीचे लोग बैठी हुई थी और कर्म देवता उनको सपने में आते हैं और बोलते हैं कि नेनकी, आप इतना मेहनत करते हैं, आप इतने, आपका शादी का इतना दिन हो गया, इतना समय बीत गया, लेकिन अभी तक आप संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है आपका। तो आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर्म डाल, जो जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हुए हैं, उस पेड़ का 3 टहनी काट के अगर आप ले जाएं और अपने आंगन में या अपने गांव का अखाड़ा में जाके लगा के पूजा करें, हमको प्रसन्न करें, तो आप संतान सुख की प्राप्ति अवश्य आपको होगी। और इतना सपना के बाद उसका आंख खुल जाता है, नेनकी का आंख खुल जाता है। तो अपने पति देव बिरसा को बताती है कि सुनते हैं इस तरह का हम सपना देखें, सो क्या करना चाहिए। तो बिरसा बोलते हैं कि आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो नेनकी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो करके देखते हैं, पूजा करके देखते हैं। तो उनका पतिदेव भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है। फिर बिरसा उस करम पेड़ का 3 टहनी काट के घर ले जाता है और अपने आंगन में उसको लगाकर उसकी पत्नी नेनकी पूजा करने लगती है। तो इसको देख के उस गांव के अगल बगल की महिलाएं पूछती है, क्या कर रही हो तुम, इस पेड़ का पूजा क्यों कर रही हो। तो फिर नेनकी उन लोग को सारा बात बताती है कि मेरे साथ इस तरह का घटना हुआ, अपने जो हम खेत में काम कर रहे थे और मेरे साथ सपने में ये सब बातें हुई। तो महिलाएं जो थी गांव की, वो लोग बोले कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोग भी पूजा करेंगे, हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। और इस तरह से पूजा स्टार्ट किया, कर्मा पूजा नेनकी स्टार्ट की। मतलब स्टार्ट कर्मा पूजा का नेनकी और बिरसा के माध्यम से हुआ उस गांव में। फिर कुछ महीना बीता, नेनकी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। तो पूरा गांव में, पूरा अगल बगल में सब कोई खुश हो गया कि करम देवता का कृपा है कि ये माँ बनने वाली है। फिर समय बीता, नेनकी के घर में किलकारी गूंजा, वो माँ बनी और बिरसा पिता बना एक पुत्र का। तो एक पुत्र जन्म हुआ उसके घर में और नेनकी और बिरसा उस पुत्र को ये मान के चल रहे थे कि करम देवता हमें दिए हैं, उनका कृपा हम पे बना हुआ है। तो करम देवता के नाम से ही अपना बेटा का नाम उन लोग कर्मा रखा। जब कर्मा का जन्म हो गया, मतलब बिरसा का बेटा जन्म ले लिया, तो पूरा गांव में एक चर्चा हो गया कि नहीं, करम देवता की कृपा है, करम पूजा किया था वो लोग तो उसका फल मिला है वो लोग को। तो एक प्रकार से पूरा एक संदेश चला गया गांव में कि नहीं, ये सत्य है, करम देवता का अगर पूजा किया जाए तो मनोकामना पूरा होता है। और उस वर्ष से हर साल भादो एकादशी, जिस दिन कर्म, आपको एक बात बताना भूल गए कि जिस दिन वो लोग पूजा स्टार्ट किया था वो दिन था भादो का एकादशी। तो आने वाला हर साल भादो का एकादशी में पूजा गांव वाले लोग धूमधाम से करने लगा। और तभी से ये प्रथा स्टार्ट हो गया कि भादो का एकादशी को कर्मा पूजा करना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लोग को बताते चले कि जो जावा बनता था, अभी जो हम लोग जावा उठाते हैं, वो उस समय तक नहीं था। कर्मा से पूजा होता था, जावा उस समय तक नहीं होता था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे भी। बहुत सारा लंबा चौड़ा इसमें कहानी है कि क्यों जावा उठाया जाता है, उसमें जो जावा में जो क्या क्या अन्न लगता है, अनाज लगता है, वो वही अनाज क्यों लगता है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग कहाँ थे, बिरसा अपना बेटा का नाम रखा कर्मा। फिर समय बीता, 1 साल 1.5 साल, फिर एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा धर्म।
इस तरह से समय बीतता गया और बिरसा के बच्चे जन्म लेते गए। बिरसा और नेनकी के कुल 8 बच्चे जन्म लिए, जिसमें से 7 बेटे और 1 बेटी हुई। याद रखिएगा, 7 बेटा का नाम हम आपको बताने वाले हैं। पहला बेटा कर्मा, फिर दूसरा बेटा धर्मा, फिर धनुआ, चौथा बेटा रीचा, 5वां बेटा मांगरा, छठा हो गया आपका भोरा और 7वां लीटा। बेटी थी, बेटी का अपना जिक्र नहीं, तो नाम हमको भी याद नहीं है, पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो 7 भाई और 1 बहन। समय बीता, बच्चे बड़े होने लगे, 7 भाई 1 बहन धीरे धीरे बड़े होने लगे, बच्चे बड़े हो गए, समय बीतते गया। और उसी दरमियान बिरसा और नेनकी समय के साथ वो लोग स्वर्गवास सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। अब बच गए 8 परिवार में 8 जन, जिसमें से 7 भाई 1 बहन। अब बड़ा भाई कर्मा के ऊपर सारा जिम्मेवारी घर का आ गया। अब घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, परिवार बड़ा भाई कर्मा, सारा जिम्मेवारी उसके ऊपर। वो घर में बैठ कर डिसाइड किया सभी भाइयों के साथ, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि इतना इनकम नहीं है कि यहाँ से गुजारा हो सके। तो यहाँ में से हम लोग कुछ भाई लोग को बाहर जाना पड़ेगा काम करने के लिए, और 1 भाई को यहाँ पे रहेगा, बहन रहेगी। तो कर्मा बड़ा था, तो डिसाइड किया कि कौन रहेगा घर में और कौन जाएगा। तो कर्मा धर्मा को बताया कि देखो धर्मा, मेरे बाद तुम ही घर के मालिक हो, गार्जियन हो। सो हम लोग 6 भाई जाते हैं बाहर काम करने के लिए, और तुम घर में रहो बहन के साथ, घर का देखभाल करो, खेती बाड़ी करो और अपना रोजी रोटी चलाओ, घर में रहो। ये बोल के वो लोग शहर की ओर या विदेश, जहाँ समझिए उस दौर में जहाँ होगा कमाई रोजगार का साधन, वहां वो लोग चले गए। और यहाँ पे धर्मा की बहन गांव में रहने लगी। समय बीतते गया, वर्ष बीतते गए। वहाँ कर्मा के भाई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। समय बीता, फिर कर्मा के भाई खूब पैसा कमाए। फिर वो लोग सोचने लगा कि चलो यार गाँव आते हैं, कितना पैसा कमाओगे, इतना दिन बाहर हो गया, धर्मा से भी मुलाकात नहीं हुआ, बहन से भी मुलाकात नहीं हुआ, अपना आप शादी ब्याह करना है। तो फिर उन लोग 6 भाई ये डिसाइड किया कि चलो गांव चलते हैं। अपना बोरिया बिस्तर बांधा और गांव की ओर चल दिया। जैसे जैसे बढ़ा आगे, फिर गांव का रास्ता आया, गांव पहुंचने वाला होता है। कुछ दूरी में एक तालाब मिलता है गांव से पहले, वहां पर आकर रुक जाता है। कर्मा बोलता है, कर्मा अपने भाई लोग को बोलता है कि हम लोग इतना दिन बाद आ रहे हैं, पैसा कमा के आ रहे हैं, और ऐसे ही चले, हम लोग का तो स्वागत होना चाहिए ना, हम लोग का तो स्वागत होना चाहिए। इतना दिन बाद आ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को स्वागत होना चाहिए। तो वो क्या बोलता है छोटा को, लीटा को, छोटा भाई को, कि लीटा तुम जाओ घर और धर्मा को बोलो, तुम धर्मा को बोलो कि हम लोग आए हुए हैं, हम लोग का आके इज्जत सत्कार करे, हम लोग का स्वागत करे। लीटा गांव चला जाता है। गांव में देखता है कि चारों तरफ खुशहाली है, सब आदमी नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, मांगर बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मदिरा पान करके नाच रहा है, सब गा रहा है, पी रहा है, सब खूब मस्ती में है। तो अपना भाई को जाके बोला धर्मा को कि कर्मा भैया बुलाए हैं, वो आए हुए हैं, सो वहाँ पे रुके हुए हैं, सो स्वागत के लिए बुलाए हुए हैं। अब धर्मा मशगूल है अपना इतना हल्ला गुल्ला हंसी सब है, अपना मशगूल है। धर्मा सुना नहीं, अपना नाच गाने में मस्त है। तो लीटा देखा कि सबको इतना खुशी खा रहा है, खुशी है,
तो चलो हम भी नाच गा लेते हैं। वो भी नाचना गाना शुरू कर दिया। बहुत देर हो गया नाचते गाते। अब उधर कर्मा इंतजार में है कि लीटा आ नहीं रहा है, धर्मा आ नहीं रहा है, क्या बात है भाई। तो एक भाई को और भेजता है कि जाओ देखो क्या कर रहा है वो। उससे बड़ा वाला आता है, वो भी इसी तरह देख रहा है कि सब नाच रहा है गा रहा है, तो वो भी नाचते गाते मशगूल हो गया। इसी तरह के करके सब भाई को भेजा कर्मा, और सब भाई वहाँ पे नाचने गाने में व्यस्त हो गए। सुबह से शाम हो गया। कर्मा गुस्सा से पूरा लाल कि क्या कर रहा है लोग। लास्ट में चला गया, देख रहा है सब नाच रहा है गा रहा है, सब इधर उधर मस्त है। आके पूरा अपने भाई लोग को डांटने लगा कि क्या तुम लोग कर रहा है यहाँ, आखिर किस चीज़ का खुशी मना रहा है तुम लोग, किस चीज़ का पेड़ है, क्या है ये। तो फिर गांव वाला लोग बताया उसको कि देखो कर्मा का पेड़ है और हम लोग कर्म बना रहे हैं, लेकिन कर्मा की माँ जो पहले करके गई हुई थी, कर्मा साहब में रहा तो भूल चुका था क्या है नहीं है। लेकिन उस समय कर्मा की माँ बाप जो स्टार्ट किए थे वो लोग अभी भी चलते आ रहा था। इत्तेफाक था कि वो लोग उसी दिन एकादशी के समय ही वो लोग घर पहुंचा था। तो कर्मा को और गुस्सा आ गया, लाल हो गया कि तुम लोग को हमसे ज्यादा तो फिक्र इस पेड़ का है, इस डाली का है, हमको ध्यान ही नहीं दे रहा है। तुम लोग हमसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसी को दे रहा है। उसको क्या किया, वो पेड़ को उखाड़ के, उस डाली को उखाड़ के और नदी के उस पार फेंक के आ गया वो। तो गांव वाले पूरा दुखी हो गए, गुस्से में हो गए ऐसा क्यों किया कर्मा से कुछ दिन बातचीत बंद कर दिए गांव वाले। फिर समय के साथ एक जैसा व्यवहार फिर शुरू हो गया। लेकिन गांव के कुछ पंडा पुजारी थे जो कि कर्मा को हमेशा बोलते थे कि देखो तुम पाप किया है, गलत किया है, इसका सजा तो तुम भुगते जाओ। लेकिन कर्मा शहर में रहा था तो सब कुछ सोचता था गया हम तो काफी समझदार है, सब बेकार चीजें कुछ नहीं होने वाले। महीना बीत गया, दिन बीत गया, धीरे धीरे कर्मा का स्थिति खराब होने लगा। कर्मा का भाई लोग का स्थिति खराब होने लगा, सारा पैसा खर्च होने लगा, बीमार रहने लगा, घर में किसी भी प्रकार का बचत नहीं रहने लगा। ऐसा हो गया 1 साल के अंदर कि भूखे मरने का स्थिति आ गया कर्मा का। परेशान रहने लगा, एकदम परेशान होकर कर्मा लेटा हुआ था घर में। तो उसी समय कर्म देवता उसके सपना में आए और सपना में आके बोले कि देखो कर्मा तुम जो परेशान इतना है इसका कारण तुमको पता है। तुम जो आज 1 साल पहले जो किया था मेरा पेड़ का जो टहनी था उसको तुम ले जाके नदी के उस पार फेंक के आना, सारा उसी का तुमको सजा है। और तुम इससे अगर बचना चाहता है तो तुमको फिर से नदी के उस पार एक पेड़ है, वहां से तुम 3 डाली ला के अगर गांव के अखाड़ा में लगा के धूमधाम से पूजा करेगा, मेरा हमको खुश करेगा, तो तुम्हारा फिर से पहले जैसा सुखी जिंदगी हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुमको अकेले जाना होगा। कर्मा का नींद खुला, सुबह उठा और अकेले वो जंगल की ओर चल दिया। क्यों? तो वही कर्मा पेड़ का 3 टहनी लाने के लिए, 3 डाली लाने के लिए, क्योंकि उसको भी लगा कितना परेशान है तो करके देखते हैं। और वो चल दिया, जाने लगा तो रास्ते में उसको एक तालाब मिला, तालाब देखा, उसको थोड़ा प्यास लगा था, सोचा थोड़ा पानी पी लेते हैं तालाब में। तालाब के पास गया, पानी उठाया, देख रहा कीड़ा है बहुत सारा, पानी नहीं पिया और वो फिर से आगे बढ़ गया। एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, अभी इसको रास्ते में जो भी मिलेगा समझ लीजिए कर्मा पूजा में कहीं ना कहीं वो प्रयोग में आता है। अभी इसको तालाब मिला तो तालाब भी आता है कर्म को भसाने के लिए, उस समय और भी कुछ काम होता है,
वो समय। फिर जैसे ही आगे बढ़ता है तालाब से पानी पिए बगैर, उसको रास्ते में खेत मिलता है जहाँ पर खेती किया हुआ रहता है खीरा का, तो उसको खीरा मिलता है, तो चलो खीरा खा लेते हैं, थोड़ा सा इसमें भूख भी मिट जाएगा, प्यास भी मिट जाएगा, इसमें पानी रहता है। तो वो चला जाता है, खीरा तोड़ता है, देखता है सारा फिर से इसमें कीड़ा है, एक खीरा और तोड़ता है, फिर सब में कीड़ा है, तो बिना खाए फिर वो चल देता है। इसी तरह जो जावा होता है, जावा उठाती है जो बहन लोग, तो उसमें जितना तरह का अनाज लगता है, जितना तरह का अनाज उसमें लगाया जाता है, उगाया जाता है, वो सारा अनाज इसको रास्ते में मिलता है, लेकिन वो किसी को खा नहीं सकता है, खा नहीं पाता है, क्योंकि सारा में कीड़ा लगा रहता है, किसी को ही खा नहीं पाता है। पूरा परेशान हो जाता है, नदी के पास पहुंचते पहुंचते पूरा थक हार जाता है, सोचता कैसे यहाँ से नदी पार करें, पूरा थक हार जाता है, कुछ इसको खाने के लिए नहीं मिलता है। तो रास्ते में इसको एक घोड़ा मिल जाता है, याद रखिएगा घोड़ा मिल जाता है, घोड़ा का भी जिक्र होता है कर्मा में, मिट्टी का घोड़ा। तो वो घोड़ा मिल जाता है, घोड़ा को बताता है कि देखो इस तरह का बात हुआ था मेरे साथ पिछला साल, हम कर्म डाल को लेकर नदी के उस पार फेंक दिए थे, सो हमको उस पार फिर जाना है, स्वप्न में आए थे भगवान जी, देवता जी, तो हमको उस पार जाना है और कर्म डाल लेके आना है। तो घोड़ा सोचता है, फिर बोलता है तुम्हारा मदद नहीं करेंगे क्योंकि तुम देवता का अपमान किया, घोड़ा चला जाता है। फिर जैसे तैसे गिरते पड़ते नदी के पास पहुंचता है, नदी के पास जाता है, बोलता है, मतलब बोलता है, मतलब ये मत समझिएगा कि नदी क्या सुनेगा नहीं सुनेगा, पहले ही बोल रहे हैं कि ये एक लोक कथा है ये, और किताब में जो लिखा हुआ है वही हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो लोक कथा है, ऐसा नहीं है कि ये आपको घोड़ा को बोलेगा तो आप इसमें कह सकते हैं कि क्या बता रहा है यार। तो लोक कथा है, वही हम आप लोग बता रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ अपने समय ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो नदी के पास पहुंच गया तो कैसे पार करें, देखा एक मगरमच्छ है, मगरमच्छ के पास देखा, लेकिन देखा एक मगरमच्छ है, लेकिन मगरमच्छ पूरा जाल में लपटा हुआ है। तो मगरमच्छ के पास गया और बोला कि मगरमच्छ हमको नदी के उस पार ले जाओ। तो क्यों, तो हमको उसको भी बताया कि हमको इस तरह का समस्या है, हमको इसलिए उधर जाना है। मगरमच्छ बोला नहीं देख रहे हो हमको, हम अपने लपेटे हुए जाल में, अगर तुमको जाना ही है तो पहले तो हमको इस जाल से मुक्त कराओ। तो कर्मा बोला कि जाल से तुमको हम खोलेंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम हमको नहीं खा जाएगा, तो नहीं खाएंगे। तो बहुत तरह का कसने वादे करने के बाद फिर उसको खोल दिया, मगरमच्छ को जाल से मुक्त कर दिया। तो मगरमच्छ बोला ठीक है, अब चलो तुम मेरा पीठ में बैठे। मगरमच्छ फिर नदी के उस पार ले गया उसको, कर्मा को। कर्मा फिर उस पेड़ में गया, 3 टहनी काटा, फिर उसको लेकर आया गांव में, अच्छे से उसको सजाया, पूरा गांव को सजाया, मंडप सजाया, फिर पूजा में पूरा गांव वाला को सबको बुलाया, सबको शामिल हुआ पूजा में, धूमधाम से पूजा किया, अच्छे से एकदम से, और पूरा परिवार वाला को उसका साथ दिया। उसके बाद से फिर कर्म का जो त्यौहार है उसको धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो दोस्तों साथियों, ये थी कर्म पूजा का इतिहास। कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत भिन्न होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम जो बताएं इससे डिफरेंट हो, इससे अलग हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत बोल रहे हैं या आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। लोक कथाएं हैं, थोड़ी बहुत भिन्न होती हैं हर जगह से। तो आप किस तरह से मनाते हैं कमेंट करके आप चाहे तो बता सकते हैं। तो साथियों, मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे थे जस्ट 24 लाइव।